जय श्री राम, हर हर महादेव। जी बताइए, आप कुछ बात करना हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं तो विनोद नाथ योगी बात कर रहे हैं। जी 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 काफी लंबे समय बाद बात हो रही है हमारी। संत समाज कहीं ना कहीं खोया हुआ है। संत समाज ये बात भूल रहा है कि संत समाज को मोक्ष और कल्याण केवल जन कल्याण से ही संभव है। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ, कंटिन्यू, बिल्कुल समझ रहे हैं हम। तो अब ये चीज समझना पड़ेगी कि हम इसे ऑर्गेनाइज तरीके से करें और एक अच्छे भारत का निर्माण करें, जो कि 100% संभव है, क्योंकि ईश्वर ने रिसोर्स रिडंडेंसी और रिसोर्स अबंडेंस क्रिएट किया है। हम लोगों ने इसे स्केर्सिटी में कन्वर्ट करके अपना व्यवसाय बना दिया है। अब सवाल उठता है कि संत समाज जो कि जगह जगह जाकर प्रवचन कर रहा है, अपने प्रवचन के साथ में क्या वो अच्छे भारत का संकल्प दिला सकता है? आप समझ रहे हैं? सिर्फ अच्छे भारत के संकल्प लेने मात्र से और अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक बात पहुंचाकर और अच्छे भारत का संकल्प लेकर, और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा भारत है क्या। तो वो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से सुसज्जित भारत, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। आज तो आप लाटसाबी व्यवस्था में रह रहे हैं ना। आज जो है, आज की जो लाटसाबी व्यवस्था है, उसको सेक्शन 129 सीआरपीसी के तहत आपको गोली मारने का हक है और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप बताइए, इतने गोलीकांड हुए, कोई एक अधिकारी जेल गया अब तक? तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय है और हमको मूर्ख बनाया जा रहा है कि जनता ही राजा है। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि जनता गुलाम है। जो गुलामों के नियम से चलती हो वो राजा नहीं हो सकती है। वो कैसा राजा है कि जिसके वो लॉफुल एक्टिविटी के लिए थाने जाता है और थाने में उसे अपमानित करके भगा दिया जाता है, घूस की मांग की जाती है, अपोनेंट पार्टी को बुलाकर आपके विरुद्ध ही झूठा मुकदमा कायम कर लिया जाता है, राजनेताओं के दबाव में झूठे मुकदमे कायम होते हैं और एफआईआर से तायद करते हुए 4 झूठे कथन लेके आपको जेल में ठूस दिया जाता है और जुडिशरी आपकी जमानत नहीं करती है। तो अपराधी, गुंडे, मवाली नेता के भूस में जो है ना, छुट्टा सांड जैसे घूम रहे हैं और आम आदमी जो है वो जेल में पिस रहा है। और हम कहें कि जनता राजा है, हम जनता को वो परिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था, परिवर्तित पुलिस और न्यायिक व्यवस्था, परिवर्तित जैविक संसार देकर उसे हम रोजगार का मौलिक अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं, जब ये दिया जाना संभव है, और वो भी पोटेंशियल का मौलिक अधिकार, जिसमें आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ना दी जाकर आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली शिक्षा दी जाएगी, जहां पर आपके पोटेंशियल को सरल जो है माइलस्टोन में बांटकर संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी देते हुए 6 महीने तक सतत अभ्यास करके सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। और रोजगार और शिक्षा के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, ये आपका मौलिक अधिकार होगा। और सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को एक कल्पवृक्ष अकाउंट दे दिया जाएगा। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएगा और आपको सक्षम बनाकर राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में लगाने के लिए भेज दिया जाएगा। और जब रेवेन्यू का फ्लो होगा तो कल्पवृक्ष का भुगतान हो जाएगा। तो इट इज क्वेश्चन ऑफ जस्ट डिवाइजिंग ए न्यू सिस्टम, दैट्स ऑल।
तो बताइए महंत जी, आपकी क्या धारणा है? देखिए, आज वर्तमान के समय में हमने तो एक चीज को समझा है और देखा है कि संपर्क संपर्क सूत्र, हम एक जगह पर बैठे बैठे कहीं संपर्क नहीं कर पा रहे, लेकिन हम वहाँ पर एक जगह बैठे बैठे भी पूरे भारतवर्ष से संपर्क कर सकते हैं। हमने पिछली बार भी बताया था आपको और अभी फिर बता रहे हैं कि आप एक प्रोसीजर बनाइए, एक एप्लीकेशन बनाइए जो अपना खुद का हो। उस एप्लीकेशन पर भारत के हर व्यक्ति को हम जोड़ सकते हैं। आपको हमने तो पहले भी कहा था कि आपका जो बंदा है उसने तो किया नहीं, उसने तो समय खराब किया केवल, उसने तो फोन भी नहीं उठाया। किसने? जो आपका एक बंदा था ना, क्या नाम था उसका, गुर्जर करके, हाँ, संदीप गुर्जर। हाँ। तो उसने तो आगे कुछ किया नहीं। आपने बात नहीं व्यवस्थित नहीं हुई आपकी। नहीं, मेरा सब कुछ हुआ, फिर उसने तो कुछ नहीं किया ना। उसका काम था ना कि आगे का वो पुटअप करता कि ये है वो है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो तो कुछ नहीं किया उसने। चलिए एक काम करिए, हाँ। हम बना के दे देते हैं। अभी हमने एप्लीकेशन बनाकर रख रखा है। नहीं, लेकिन वो हमारे मॉडल के हिसाब से होना चाहिए ना। उसमें फेरबदल हो सकता है ना, तो वो आपको समझ में नहीं आता। नहीं, मेरा ये कहना है कि हाँ, आप उसका एक डेमो हमको दीजिए, हम उसको डेमो को देख लेते हैं। क्योंकि देखो, इसकी स्ट्रेंथ केवल एक है कि हमें 6 मेरिट लिस्ट बनाना है। यदि 6 मेरिट हम दे लिस्ट देते हैं ना आपको डेमो। ओके, तो हम इसको परसों के लिए रख लें। कोई दिक्कत नहीं है। तो परसों को अपन लाइव उसमें सेशन में जो है ना डेमो देख लेते हैं। और जो लाइव आप खुद अपने मोबाइल में देखिए ना। नहीं, आप डेमो दे दें। नहीं, उसमें आजकल तो जो है ना, अपन गूगल पे अपनी स्क्रीन प्रोजेक्ट करके आप अपने तरीके से समझा सकते हैं ना। कर सकते हैं। हाँ, तो वो तरीका बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने तरीके से बता सकते हैं कि ये लॉगिन है। तो फिर मैं सलाह दूंगा कि लॉगिन में क्या चेंज करना चाहिए अपन को। फिर जो है ना, जैसे आप देंगे कि हाउ यू विल रीच आउट टू द पीपल। तो जैसे हमने अभी एक डॉक्यूमेंट 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा, जिसमें हमने दिया है कि 6 तरीके से मार्क्स मिलेंगे। जैसे, क्योंकि अल्टीमेटली इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट पर्सन व्यवस्था, जिसमें हर चीज सामने वाले के हाथ में है। आज तो हम चाटुकारी की व्यवस्था में है। हर कोई जो है ना व्यक्तिवाद में फंसा हुआ है, चाटुकारिता कर रहा है, और वो भी संविधान के विपरीत कर रहा है। देखिए महंत जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये बताइए मुझे, देश के संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को क्या अधिकार दिए? यदि मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ एक ही अधिकार है कि वो अपने कैबिनेट के में कौन मिनिस्टर होगा इसे रिकमेंड कर सकता है। इसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर को एक भी अधिकार नहीं है। बाकी सब अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कलेक्टिव डिसीजन के आधार पर है। हमने उसको जो है ना बोना बना दिया है। एक व्यक्ति 1948 में जीतती हुई सेना को जो है ना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बिना चर्चा किए ऑल इंडिया रेडियो में जाके युद्ध विराम की घोषणा करता है। ये अधिकार उस प्रधानमंत्री को किसने दिया? संविधान ने तो नहीं दिया है। अल्टीमेटली हम कब व्यक्तिवाद से ऊपर उठेंगे, कब हम देश की बात करेंगे? महेंद्र जी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। एक काम करते हैं। हाँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, कोई समस्या नहीं। तो हम जो परसों का रख लेते हैं, परसों आप हमें बताइएगा तो हम ले लेंगे उसको स्क्रीन शेयर। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उस लिंक पर जो है आप वो कर पाएंगे, या आप लिंक भेज दीजिए तो उसमें आप अपनी स्क्रीन को जो है ना डिस्प्ले कर पाएंगे। तो आपके स्क्रीन को जो है ना हमारे ऊपर दिखाई देगा। यू कैन से देखिए हम ये लॉगिन कर रहे हैं, अब देखिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा बीच में बोलने का स्पेस देना, तो मैं उसमें ये बता पाऊंगा कि क्या क्या चेंज करना है, और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको जो है ना संदीप गुर्जर को भेज देते हैं कि भैया ये काम करो। ठीक है। मतलब चाहे इसको जो है ना आपकी एप्लीकेशन को एज इट इज इंटैक्ट रखते हुए उसका वर्जन 2 लॉन्च करेंगे। नहीं, हमने ये बनाई है। हाँ, हमने ये बनाई है। किसी को
देने के लिए ही बनाई है कि कोई अगर बुद्धिजीवी, दूरदृष्टि, दूरगामी अगर हो तो इसको वो संचालित करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक एप्लीकेशन तो चला ही रहे हैं, आदेश जो ऑलरेडी तो हमारा अभी क्या वर्तमान में क्या ये कलकत्ता से लेकर एप्लीकेशन कर्नाटका तक। संदीप ने उसी तरीके से बनाई है जैसा मैंने उसे ब्रीफ किया था क्या? अब क्योंकि आपने मैंने उसे उसे क्या, बहुत गहराई से ब्रीफ किया था मैंने उसे। नहीं ये हमारे हिसाब से बनाई है, आपके हिसाब से नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से संदीप जी से क्या बात हुई थी हमें नहीं पता। अच्छा, अच्छा हाँ मुझे खोजना पड़ेगी कब तारीख कब बात हुई है, तो क्योंकि वो तो हमारी तो चीज रिकॉर्ड होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं पड़ी हाँ होगी, वो वार्तालाप हम आपको भेज पाएंगे, लेकिन मुझे खोजने में समय लग सकता है, क्योंकि मुझे वो यदि वो ये बता देगा कब हमारी बात हुई तो हम जो है ना वो रिकॉर्डिंग को आपको भेज पाएंगे, क्योंकि हमारे चलो कोई सिस्टम बात में नहीं, तो कोई विशेष अनरिकॉर्डेड। न लेते हुए नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज ही कैन रीड लिसन, अभी क्योंकि फिर से बात कर सकते हैं। फिर से बात कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक सलाह दूं वही हो गया कि कि संदीप गुर्जर ही प्रेजेंटेशन क्यों ना दे दे, दैट इज विल बी द बेस्ट। हम और आप उसमें देखेंगे। कैन यू आस्क हिम टू गिव द प्रेजेंटेशन? उन्होंने एक अल्टीमेटम पे पहुंचे कि मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये खुद ही मून का पूरी डिस्टेंस है जो 2.2 लूनर डिस्टेंस है, उससे थोड़ा महाराज जी उनका डिस्टेंस रहेगा। महाराज जी आपका उधर से वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो मैंने ये कहा कि क्या हम संदीप गुर्जर को ये जिम्मेवारी ना दें कि वो प्रेजेंटेशन करे और उसमें आप भी रहें, हम भी रहें, सब लोग रहें। क्वेश्चन है। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसको जो है ना, ही कैन रिसीव माय इनपुट कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। हम बहुत कैटेगरिकल जो है ना उसको वो इनपुट देंगे, और साथ में एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी देंगे, सो दैट ही शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि अब हमने उसको बहुत क्रिस्टलाइज कर लिया है। हाँ क्योंकि इट हैज टू बी हाईली ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आधा और एक नंबर से देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो अब ये प्रधानमंत्री पार्टियां नहीं बनाएंगी, प्रधानमंत्री नीचे से निकलेगा खुद, और वो उसके हाथ में हो। हाँ तो इसलिए उसमें 11th आवर पे कुछ गड़बड़ी ना हो पाए, उसका जो है आधार बेस्ड वैलिडेशन भी हो सके एट अप्रोप्रिएट टाइम। शुरू में इस धंधे में नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी जोड़ना मकसद है, और ये बहुत आसान है, आई कैन सी इट। ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लोग, जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप इतने समय से चले हुए हैं और यूसे के 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, तो अभी तो आप जो है ना 18,000 प्लस पे ही चल रहे हैं, तो आप तो 100 करोड़ नहीं हुए हैं। और तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि इसमें आप अपने अंदर झांको। जो छोटी सी हम अपेक्षा कर रहे हैं वो आपने की है क्या? आपकी तो वैसी स्थिति है जैसे एक 100 मीटर रेस का व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे सावधान मुद्रा में खड़ा रहे और एक कदम आगे ना बढ़ाए, तो आप बताइए 100 मीटर जैसी छोटी रेस आप कितने हजार वर्षों में पूरा करेंगे? बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कदम ही नहीं बढ़ा हाँ, पा जब रहे आगे ही नहीं पर रख रहे हैं तो आप कभी पूरा नहीं करेंगे। तो हम और हैं। आपकी स्थिति ये है कि दूसरे से क्वेश्चन पूछने की बजाय कि क्यों नहीं हो रहा है, मॉडल तो एक मैथमेटिकल मॉडल है, और वो ये भी कह रहा है कि तुम नहीं जोड़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 144 करोड़ में तो 44 करोड़ हमने पहले ही छोड़ दिए, राइट? अब बचे 100 करोड़। 100 करोड़ इज द 10 का मल्टीप्लिकेशन। हमने 9 को जोड़ा 10 हो गए, 10 से 10 को जोड़ा 100 हो गए, 100 ने 10 को जोड़ा 1000 हो गए, 1000 को जोड़ने वाला जन 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़। 9 दिन का पूरा मामला है। अब इसको बदले में क्या मिल रहा है आपको? महापरिवर्तित भारत, आपको अपने पोटेंशियल का रोजगार, वो बदला भी देखो, अकेला जोड़ने वाली मत देखो। और हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आप अंधभक्त हो बने रहो, किसी के जरिए बिछा रहे हो बिछाते रहो, यदि आप दुष्ट हो तो बने रहो, दुर्जन हो तो बने रहो। हम तो आपको बदलने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम कल आपको बदल पाएंगे, हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे, तो नंबर 1 आपको जरूरत नहीं होगी। और यदि आपके डीएनए खराब हो गया, प्रवृत्ति खराब हो गई है, तो हमने जो ना क्राइम फ्री भारत का पूरा 5 सर्टेनिटी के साथ 45 दिन का मॉडल बनाया है। आप जेल में सड़ने पहुंच जाओगे, तो कुछ लोग दूसरों को देख के समझ जाएंगे, कुछ लोग जो है ना जेल में जाके समझेंगे, लेकिन बदलना हर किसी को होगा। तो ये तो एक सर्टेनिटी वाला मॉडल है। इसमें हम जो अपराध मुक्त भारत कहते हैं विद सर्टेनिटी, 5 सर्टेनिटीज के कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है इसको। 2017 में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे सबमिट किया,
2019 में 2 साल के सभी स्टेट में परीक्षण के बाद इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान की। मैं ही इसका आज नोडल ऑफिसर हूं, लेकिन किसी की नीयत नहीं है ना। सवाल सरकार की नीयत नहीं है, सरकार ऐसा भारत चाहती ही नहीं है। अदरवाइज आप बताइए, आपको जो 3 नए कानून बनाए हैं, व्हाई इट इज ओल्ड वाइड इन द न्यू मॉडल? क्या अकाउंटेबिलिटी है? आपके स्टेटस में क्या फर्क आया है? आज भी आपको पुलिस गाली दे रही है, आज भी आपका सर फटा होने के बाद बिना मेडिकल कराए गाली देके भगा देती है, आज भी पैसे की मांग कर रही है, आज भी झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, आज भी जो है ना झूठे बयान लिख के जो है ना आपको जेल में ठूस दिया जा रहा है, आज भी जुडिशरी जो है ना झूठे मुकदमे में जो है ना जमानत नहीं दे रही, आदमी जो है ना जेल में सड़ रहा है, और बाहर जो दुष्ट हैं वो खुला सांड जैसे घूम रहे हैं। आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज इतना भय का वातावरण बन गया है कि सामने वाला सही बात कहने से डर रहा है। ये बात सही नहीं है क्या? आज आज और हम और आप जो बड़े मुहिम से जुड़े हुए हैं, मैं तो देखता हूँ कि जो है ना कोई आरएसएस के बड़े लोग हमसे बात करते हैं, मैं देखता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं से चाबुक लग जाती है। वो ऐसे भगते हैं दड़बे में जैसे कि उनको किसी ने पीछे से अरई ठूस दी हो। इसका मतलब कोई तो अरई ठूस रहा है उनको, कोई तो उनको कंट्रोल कर रहा है, कोई तो नहीं, कोई तो है जो नहीं चाह रहा है कि आपको अच्छा भारत मिले। श्रीमान, यही तो हम भी चाहते हैं कि हम आरएसएस को देख चुके हैं, बीजेपी को देख चुके हैं, सरकार को देख चुके हैं, तभी तो हम भी विरोध में खड़े हैं। और इस तो बार आप हमारी मेरे साथ खड़े हो जाइए, बीजेपी मैं आपको ये कह रहा हूँ, और उसमें दुखी मत होइए, बस केवल प्रक्रिया का पालन करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो ईश्वरीय व्यवस्था है। देखिए, मैं इसको उल्टे ढंग से समझाता हूँ। 144 करोड़ में से 44 करोड़ आपने पहले छोड़ दिए, 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 90 करोड़ धन 44 करोड़, 144 करोड़ में से 134 करोड़ व्यक्तियों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास केवल एक दिन है। 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, वो भी अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, उनके 10 लोगों को, और बदले में महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। बदले में आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, बदले में आपको कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, बदले में आपको आपके पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है, बदले में आपको जो है ना लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा व्यवस्था मिल रही है। और ना रोजगार के लिए, ना शिक्षा के लिए किसी को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ रहा है, और उसे वो शिक्षा मिलने के बाद वो बाजार में जाके किसी को सर्टिफिकेट दिखाते नहीं घूम रहा है, उसको सीधे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जा रहा है, और इसमें भारत सरकार के खजाने का एक पैसा नहीं लग रहा है। क्राइम फ्री भारत के ही 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच रहा है, तो भारत सरकार के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भारत सरकार को तो वेलकम करना चाहिए ना। बराबर, पर वो तो करेंगे नहीं ना, उनको नुकसान है ना। नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो देशभक्त नहीं है, वो दुष्ट नहीं, वो दुष्ट हैं, वो अच्छा भारत आपको नहीं देना चाहते। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम भी दुष्ट हैं? क्या हम भी अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते? क्या संत समाज भी दुष्ट है कि अपने अनुयायियों को अच्छा भारत नहीं देना चाहती? तो अपनी पूरी शक्ति क्यों नहीं लगा रही है? जगह जगह जाके आप हवन करिए, एक करिए, भागवत करिए, और उसमें जो जनता आ रही है, भागवत के साथ साथ अच्छा भारत का संकल्प भी दिला दीजिए। अच्छे भारत का संकल्प लेना कोई गलत बात है क्या? नहीं है। तो फिर हर किसी को लेना चाहिए, ये तो संविधान की ड्यूटी होना चाहिए। हर कोई पावर वाला व्यक्ति ही देखता है ना, तो वो पावर जिसके साथ में, उसके साथ में व्यक्ति निकल जाता है। नहीं तो पावर की आवश्यकता। देखो, मैं आपको ये बताऊं, जिसको जिसके साथ निकलना है निकल जाए। जिसको देखो, ना तो हम आपकी सोच बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि आप अनमत बदलिए, ना हम आपसे ये कह रहे हैं, हम तो उल्टा कह रहे हैं कि आप हमसे जुड़ जाएंगे, जब राजनेता आएंगे तो इनको लूट लो, भर भर के पैसे लो। हम आपको आदर्शवादी ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि नहीं नहीं अपना वोट मत बेचना। हम वोट नहीं बेचेंगे, लेकिन इनसे पैसे जरूर लेंगे, क्योंकि इनके पिताजी के पैसे नहीं है, ये भ्रष्टाचार के पैसे हैं, इनके बाप के नहीं है। इन्होंने संपत्ति बेच के आपके ऊपर, आपको नहीं बांट रहे हैं, ये आपका पैसा ही आपको बांट रहे हैं। तो इनको लूटा जाए, क्या दिक्कत है? और इसके बाद जो है ना अपने चंद्रगुप्त को जो है ना का संकल्प लें, और जो है ना वो करें, उसका मॉडल है। किसी को कुछ नहीं करना है, अब तो 6 चरण बन गए हैं उसमें। तो आप ये बताइए, 6वें दिन जो
90 लाख लोग जुड़ 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनको 2 दिन है, उनको केवल 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन है, तो केवल 144 करोड़ में से केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, केवल 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त डीजीपी जैसे 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था, उसने 2190 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है, क्योंकि बाकी लोग सो रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों सो रहे हैं? यदि आपको बदले में महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, पूरी व्यवस्था बदल जा रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, रिसर्च बदल जाएगी, ये देश बदल जाएगा, फिर आपको क्या रोक रहा है? और जब हम आपसे कह रहे हैं कि आपके खजाने से एक पैसा नहीं लेंगे, जब हम आपसे कह रहे हैं कि उल्टा हम आपको 20 गुना दे देंगे लिहाजा, लेकिन आपको इसलिए आपको देशवासियों से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा, तो आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है। हर व्यक्ति को जो है, हर व्यक्ति को साथ में वो भी मिल रहा है, हर व्यक्ति को साथ में एक कल वृक्ष अकाउंट मिल रहा है। जब पैसे की अवस्था होगी, बिना मांगे, बिना आवेदन लगाए, बिना किसी के अनुमोदन के मिल जाएगा, और आपको सक्षम बनाएंगे और अपने आप वापस हो जाएगा। तो वापसी भी आपके हाथ में नहीं है, वापसी में अनुमोदन आपको नहीं करना है। और एक अद्भुत भारत मिल रहा है, अद्भुत स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है, जिसमें 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। सभी पैथियां साथ में बैठ के उसकी सेवा में होंगी। एकदम अद्भुत भारत। तो महेंद्र जी विचार करिए, और परसों अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, परसों मिलते हैं हम, है ना? और मेरा आग्रह रहेगा कि संदीप गुर्जर को बताओ कि वो प्रेजेंटेशन दे, बिकॉज ही इज टेक्निकल मैन, वो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ पाएगा। और मैं भी संपर्क करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि देश बदल जाएगा, और देश बदलना ही चाहता है, क्योंकि बाबा कह गए हैं कि सतयुग, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और ये सतयुगी इंटरवल केवल 1000 वर्षों का होने वाला है, केवल 1000 वर्षों का। इसके बाद जो है ये कलयुग पुनः जो है अपनी जगह से प्रारंभ होगा। हाँ, और अपना अपना बचा हुआ काम पूरा करेगा वो। तो ये तो संतों के कारण सतयुगी इंटरवेंशन मिल रहा है, ये समझना होगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात हुई है मेरे ख्याल से, ईश्वरीय प्रेरणा से, और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। महंत जी, आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर देश, हर भारतीय जो है वो गौरवशाली हो, समृद्ध हो, खुश हो, उसको 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के तहत परिवर्तित प्रशासनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। राइट? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय श्री राम।